Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 10 circles exercise 10.2 question number 7. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of chord of larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। हमने बनाए दो कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर है O, राइट, जो कि कॉमन सेंटर है। ए बी इज ए कॉर्ड फॉर बिगर सर्कल एंड यही ए बी टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को एट पी पर। सो ए बी इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, राइट। अब हमें गिवन है कि जो रेडियाई है बड़े वाले सर्कल की वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ओ ए हो गया 5 सेंटीमीटर और स्मॉलर सर्कल की जो रेडियाई है दैट इज 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स ओपी हो गया 3 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ए बी, मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, सो ए बी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, हमें पता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओपी एक रेडियस है, ठीक है, और ए बी क्या है? टेंजेंट है फॉर स्मॉलर सर्कल, इसलिए ओपी ए बी पर परपेंडिकुलर हो गया, जिससे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि एंगल ओ पी ए दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री, राइट। जब हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया तो हमने कंसीडर किया ये ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट। अब परपेंडिकुलर क्या होती है, बेस क्या होती है, हाइपोटेनस क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो कि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है क्या? हाइपोटेनस, ठीक है। और बेस तो तुम्हें पता ही है बेस क्या होता है, और थर्ड साइड हो जाती है परपेंडिकुलर। सो तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर क्या हो गई? ओपी, ओपी स्क्वायर, बेस है एपी और हाइपोटेनस है ओ ए। तो हमारे पास आ गया ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, राइट। अब हमें वैल्यूज पता है, ओपी कितनी है? 3 सेंटीमीटर, एपी हमें फाइंड करनी है और ओ ए कितनी है? 5। सो हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 9 प्लस एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25, राइट। अब 9 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो एपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 25 माइनस 9, देन एपी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 16 आ गया। इससे हमारी एपी की वैल्यू आ गई, एपी इज इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें तो ए बी फाइंड करनी है, कॉर्ड की लेंथ, और हमें सिर्फ ए बी पता चला है, बीपी कैसे पता चलेगा? तो बीपी के लिए हमने क्या करना है? हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कि अगर किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉन की जाए, कहां से? सेंटर से। सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो उससे हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है कि एपी और बीपी आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो एपी इज इक्वल टू बीपी, और ऑलरेडी हमें पता था कि एपी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो एपी इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी पी। तो ए पी प्लस बी पी दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। यही हमें फाइंड करना था, लेंथ ऑफ कॉर्ड। अगर आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ कॉपी करना है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा एक चैनल और भी है, वहाँ पर मैं मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक सिखा रही हूँ। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट।